अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज जो पहले से ही कंटिन्यू है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को कवर अप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है पार्ट 1, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने वो पहले से ही यहाँ पे राइट कर लिया है और इसी तरह से इसके बाकी पार्ट होने हैं। तो पार्ट 1 में ये वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं उसने, ये क्वेश्चन है और ये x की y की z की वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू सिंपली आपने यहाँ से पिक करनी है और इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। x की जगह पे x की वैल्यू रख ली, ऊपर क्यूब ऐसे, फिर आगे ब्रैकेट में y की वैल्यू रख ली, फिर आगे -2 z की जगह पे z की वैल्यू राइट कर ली, डिवाइडेड बाय xz है x की वैल्यू और z की वैल्यू। इस तरह से सारी वैल्यूज आपने राइट कर लेनी है। इसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आपने 3 का क्यूब वैसे आता है तो वैसे फाइंड कर लें। 3 का क्यूब 27 होता है और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -27 बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस में 2 का 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 हो गया। इन दोनों टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो -23 हो गया, डिवाइडेड बाय -6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 23 डिवाइडेड बाय 6। ये भी आंसर बन सकता है, इसको भी आंसर की जगह पे राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इसके बाद इसको मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, मीन 6 3 18 प्लस 5 23 होता है। तो 6 का टेबल आपने नीचे वाली टर्म का टेबल पढ़ना होता है कि इससे पहले किस वैल्यू तक वो टेबल की लास्ट वैल्यू आती है। तो वो 18 आ रही है तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 3 18 प्लस 5। ये बनाना आता है मिक्स नंबर तो भी वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो यहाँ तक भी आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाकी 2 पार्ट भी करने हैं। ये ए पार्ट था, बी पार्ट में भी इसी तरह x y z की वैल्यू दी हुई है, वो इसी में ही आपने पुट करनी है और उसका जो आंसर बनता होगा वो आंसर फाइंड कर लेना है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ये वाली वैल्यू भी चेंज है। इस वैल्यू को उसने चेंज करके फिर x y z की वैल्यू दी है, उसमें भी जस्ट आपने x y z की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर की मदद से उसको सॉल्व कर लेना है और ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आप लोगों ने कई चीज़ें नहीं भी सीखनी है। अलजेब्रा के फार्मूला उसी तरह से चलेंगे और कुछ टर्म जो है वो न्यू आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। अब इसमें हमने एलसीएम सीखना है। याद रहे जब भी 2 टर्म्स डिवीजन वाली हों और प्लस माइनस हो रही हों तो उनको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो एलसीएम कहलाता है। अलजेब्रा में एलसीएम लेकर उसको सॉल्व किया जाता है। अब एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, पहले हम इनमें चेक करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो इन दोनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये वाली माइनस की है। यहाँ पे ऑपोजिट है, ये वाली प्लस की है, ये वाली माइनस की है। 2x वाली यहाँ प्लस की थी, यहाँ माइनस की। तो हम पहले इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि सेम हो जाए। 15 वैसे ही, 2x - 3y वैसे। अब इसे इस तरह का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन निकालते हैं। जब इससे माइनस कॉमन निकलेगा तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी जो प्लस की थी, और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। मीन ऐसे कह लेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आगे देखते हैं 15, ये 2x - 3y वैसे ही, ये वाला माइनस बाहर आके इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला 4 वैसे ही। इस टर्म को मैं ऐसे राइट करता हूँ कि ये 2x पहले लिख लेता हूँ और ये -3y बाद में लिख लेता हूँ। जो प्लस वाली टर्म अगर शुरू में लिखी जाए तो उसके साथ हम प्लस नहीं लगाते होते क्योंकि हमें पता है ऑब्वियसली वहाँ पे प्लस मौजूद होता है। अब अगर आप अच्छे से देखें तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे इक्वल लगाने हैं आपने लाजमी ताकि हर अगला स्टेप नीचे वाले के इक्वल आए। तो फर्दर देखते हैं, ये इक्वल, ये दोनों टर्म सेम हो गई। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में बताने लगा हूँ कि 2 टर्म्स अगर नीचे वाली सेम हो तो नीचे वाली टर्म ऐसे राइट कर ली जाती है और ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं वो एज इट इज प्लस माइनस होती हैं। 15 + 4, 15 + 4 19, और नीचे वाली टर्म एज इट इज इसी तरह से आ गई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के हम पार्ट्स फर्दर सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि हर पार्ट आपको वीडियो में समझा दिया जाए। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।